अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया का ये शेर महाराष्ट्र की राजनीति में फिट बैठता है। एक तरफ शिंदे शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस कभी उद्धव से मिल रहे हैं तो कभी उद्धव गुट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते 2.5 महीनों में कई बार उद्धव और उद्धव के नेताओं से फडणवीस की मुलाकातों ने शिंदे की टेंशन बढ़ा दी है। और इसी बात पर ये जो शेर अभी कुछ देर पहले आपने सुना, ये महाराष्ट्र की राजनीति पर फिट बैठ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार ट्विस्ट तब आया जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी फडणवीस की जमकर तारीफ की जाने लगी। ये तारीफ कोई और नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के एक बड़े नेता संजय राउत ने की। संजय राउत ने सामना में कहा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बीजेपी नेता फडणवीस ने राज्य में अनुशासन लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। बीते 3 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा था, जिससे प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया और सख्त कदम उठाने की पहल की। और कुछ इस तरीके से दोस्तों संजय राउत ने न सिर्फ फडणवीस की तारीफ की बल्कि एकनाथ शिंदे के कार्यकाल पर सवाल उठाए और उनके कार्यकाल को भ्रष्टाचारी भी बताया। और जब से सामना में फडणवीस की तारीफ की जाने लगी, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब यहाँ पर जब कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की गई, कई राजनीतिक जानकारों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिंदे और फडणवीस के बीच दरारें बढ़ रही हैं, उनको खाई बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। उसकी वजह यह भी है कि दोस्तों बीजेपी शिंदे से किनारा करना चाहती है। लगातार शिंदे की कई ऐसी हरकतें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि कैबिनेट मीटिंग में न जाना और खुलेआम एक मंच पर कुछ भी कह देना। जैसे कि हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे हल्के में मत लो वरना तांगा पलट जाएगा। दाढ़ी को हल्के में मत लो, इसी दाढ़ी ने तुम्हारी गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। और इस बयान के सामने आने के बाद से ही हलचल मच रही थी। हालांकि शिंदे के तमाम विधायकों ने इस बयान पर सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा के नेता काफी नाराज हुए थे। भाजपा के नेता कह रहे थे कि हालांकि ये बातें दबी जवान में कही गई, लेकिन भाजपा के नेताओं ने शिंदे के इस बयान की खूब आलोचना की थी। इसके बाद से ही देखा जा रहा है कि लगातार शिंदे और फडणवीस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। शिंदे कई ऐसे समारोह में कई ऐसी बयान देते हैं जिससे भाजपा और शिंदे की जो दूरियां हैं वो और ज्यादा गहरी होती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ फडणवीस भी शिंदे से किनारा करना चाहते हैं और ये किनारा महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले करना है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो निकाय चुनाव है उसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। इससे पहले शिंदे को किनारा करना चाहते हैं, लेकिन शिंदे एक बड़े मराठी नेता के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित हैं, इसलिए उनकी कमी को मैनेज करने के लिए अब उद्धव से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी हैं। और आप भी ये बात जानते हैं कि जब फडणवीस या फिर भाजपा उद्धव ठाकरे से नजदीकियां बढ़ाएगी, उतनी ही दूरियां शिंदे के साथ रिश्तों में आएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले कुछ इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं, इस तरीके की मुलाकातें हैं, वो काफी कुछ संदेश जो है वो जनता तक पहुंचा रही है। एक तरफ शिंदे नाराज चल रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मनाने की बजाय फडणवीस उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें फडणवीस की तारीफ की जा रही है। खुद संजय राउत जो कि महायुति के एक बड़े आलोचक नेता हैं, वो फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो तमाम सियासी समीकरण है, ये काफी कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को काफी करीब से कवर करते हैं, उनका यह कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है, उसमें कहा नहीं जा सकता कि कब कौन किसका साथ छोड़कर चला जाए और किसके साथ आ जाए। इसलिए तमाम जो नजरें हैं, चाहे वो राजनीतिक जानकारों की हो या वरिष्ठ पत्रकारों की या फिर उल्टा चश्मा यूसी की, वो महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस तारीफ के बाद, यानी कि सामना में फडणवीस की तारीफ के बाद शिंदे का कोई बयान सामने आता है, या फिर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने फडणवीस पहुंच जाते हैं, या फिर क्या कुछ होता है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो भी चेंज होगा उस पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। इसलिए उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।